हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, उस पर तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, उस वीडियो का लाभ लें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो निश्चित है कि 50 में से आपको 30 से 35 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे देखने को। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यह जो अर्धनारीश्वर है दोस्तों, यह किसका रूप है? ए राधा कृष्ण, बी शंकर पार्वती, सी राम और सीता, डी गणेश लक्ष्मी। दोस्तों, अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों, यह जो है शंकर और पार्वती का क्या है? रूप है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे शंकर भगवान और पार्वती का आधा आधा रूप, जिसमें दोनों एक ही प्रतीक में होता है। आधा पार्वती और आधा शंकर जी रहते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्र है? ए सिपाही की माँ, बी रोज, सी त्रिच और डी गोरा। तो मालती है दोस्तों, यह दोस्तों है रोज की पात्रा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, रोज कौन लिखा है? तो इसको अय्यग जी ने लिखा है। किसने? तो दोस्तों अय्यग जी ने इसको लिखा है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिपाही की माँ है। तो सिपाही की माँ को जो लिखा है दोस्तों, वह मोहन राकेश लिखा है। कौन? तो मोहन राकेश जी लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पे तिरछ है दोस्तों। तो तिरछ को दोस्तों किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश जी ने। किसने? उदय प्रकाश जी ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। कह रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? दोस्तों एम है सुखदेव, बी राजगुरु, सी बिस्मिल और डी अशफाक खां। तो दोस्तों एक लेख और एक पत्र में जो भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था दोस्तों, यह अब जो लिखा है पत्र, यह पत्र लिखा है सुखदेव को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश सिंह माथुर की है? ए बातचीत, बी ओ सदानीरा, सी त्रिच और डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इनमें से जो जगदीश सिंह माथुर की जो रचना है दोस्तों, इनकी रचना है ओ सदा नीरा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ए ओ सदानीरा, बी रोज, सी अर्धनारीश्वर और डी त्रिच। तो गंडक नदी की जो चर्चा है दोस्तों, यह किस में है? तो दोस्तों यह ओ सदानीरा में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि रोज जो शीर्षक दोस्तों, इनको किसने लिखा है, और दोस्तों अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है, और त्रिच, क्योंकि इससे पहले वाले हम क्वेश्चन में बता दें तो इन तीनों का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आपको ध्यान रहता है, यानी कि आप याद रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? ए पलटू राम, बी दिन्नू कुम्हार, इसके बाद यहाँ पे सी में सियाराम मोची और डी में पंडित दीनानाथ। तो दोस्तों सिपाही की जो माँ शीर्षक है दोस्तों, इनमें जो है हड्डियों यानी कि हड्डी की तरह हुआ है, और चलता फिरता ढांचा बना यानी कि पूरे सुट्ठा बना है, उसका हड्डी दिख रहा है। इनमें से वह कौन है? तो दोस्तों वह जो है दोस्तों, वह दिन्नू कुम्हार जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कुम्हार मतलब दोस्तों जो
मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हीं को कुम्हार कहते हैं। तो दिन्नू कुम्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं जग युग पत्रिका के संपादक कौन थे? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी अयज्ञ, सी बालकृष्ण भट्ट और डी नामवर सिंह। तो जन युग पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों वह नामवर सिंह थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? ए रोज, बी त्रिज, सी जूठन और डी उसने कहा था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है दोस्तों रचना है जूठन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? जूठन। दोस्तों रोज जो लिखा था तो अय्यक जी ने लिखा है। इसको दोस्तों बार बार इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। उसने कहा था, इनमें दोस्तों भूमिका निभाया था लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। यह भी आपको याद रखिएगा, रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ए 1995, बी 1996, सी 1993 और डी 1994। तो दोस्तों ओम प्रकाश जी को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, इनको 1993 ईस्वी को प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मलयज की रचना नहीं है? ए न आने वाला कल, बी सदियों का संतान, सी बकलम खुद और डी इनमें से कोई नहीं। तो मलयज की जो रचना नहीं है दोस्तों इनमें से वो कौन सा है? तो दोस्तों वह है इनमें से कोई नहीं। मतलब न आने वाला कल, सदियों का संतान, बकलम खुद, यह तीनों इनकी रचना ही है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है? ए जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी नवादास। तो चित्ररेखा जो दोस्तों यह जो है यह रचना है दोस्तों जायसी जी की। इसकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसका? तो जायसी जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि साहित्य हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है दोस्तों ए में दिया है सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और यहाँ पे दोस्तों डी में दिया हुआ है जायसी। तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? ए अग्रदास, बी नरहरिदास, सी सूरदास और डी महादास। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों वह थे नरहरिदास। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, किस कवि का मूल नाम राम बोला है? ए तुलसीदास, बी नवादास, सी सूरदास और डी कबीरदास। तो राम बोला जो नाम है दोस्तों जिस कवि का वह नाम है दोस्तों इसका, तो वह नाम है तुलसीदास जी का। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? ए कामायनी, बी साकेत, सी उर्वशी और डी मुकुल। तो इनका जो महाकाव्य है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का वह है कामायनी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? यह जो कामायनी महाकाव्य है दोस्तों तो इनमें कहता है कामायनी कौन है? ए मनु, बी श्रद्धा, सी ईरा और डी रूपा। तो इनमें जो कामायनी है दोस्तों वह कामायनी कौन है? तो शारदा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जायसी, सी
सुभद्रा कुमारी चौहान और डी मीराबाई। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की जो कवित्री हैं दोस्तों वह कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1904 ईस्वी में। दोस्तों इसके पति के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसके पति का जो नाम है दोस्तों ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या है दोस्तों? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। कभी कभी दोस्तों इसके पिता के बारे में पूछ लेते हैं। तो जैसे 2025 में पूछा ही गया है। तो ठाकुर, इसका पिताजी का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ए गाँव का घर, बी हार जीत, सी उषा और डी साकेत। तो प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता है दोस्तों वह कविता है उषा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों उषा जो है दोस्तों इनको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह, और शमशेर बहादुर सिंह को दोस्तों कवियों का क्या कहते हैं दोस्तों? कवियों का कवि कहते हैं। कवियों का कवि कहते हैं किसको दोस्तों? तो शमशेर बहादुर सिंह को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी छत्तीसगढ़ और डी पंजाब। तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है दोस्तों कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मुक्ति बोध का फुल फॉर्म यानी कि पूरा जो नाम है दोस्तों वह है गजानन। क्या दोस्तों? गजानन माधव मुक्ति बोध। इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए। मुक्ति बोध का पूरा नाम है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका जन्म स्थल है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? यह जो अधिनायक लिया गया दोस्तों यह कहता है कि किस पुस्तक से ली गई? ए लोग भूल गए हैं, बी आत्महत्या के विरोध, सी हंसो हंसो जल्दी हंसो और डी मुक्ति बोधक रचनावली। तो अधिनायक जो शीर्षक है दोस्तों इनको जो लिया गया है आत्महत्या के विरोध से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? आत्महत्या के विरोध। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ए कहीं नहीं वहीं, बी अधिनायक, सी 10 तस्वीरें और डी जिन्होंने जीना जाना। तो हारजीत कविता जो दोस्तों यह जो लिया गया है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हारजीत को किसने लिखा है? तो इनके जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी। कौन दोस्तों? अशोक वाजपेयी हैं दोस्तों, वाजपेयी। तो यह इसके क्या दोस्तों इनके लेखक हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? तो 1941 ईस्वी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? ए मातृभूमि, बी पुत्र वियोग, सी संशयात्मक और डी उषा। तो गांव का घर जो है दोस्तों यह शीर्षक कहता है किस कविता संग्रह से ली गई है या की है? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा संशयात्मक। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1954। तो दूसरा सप्तक जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों यह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल।
तो प्रेमचंद जो है दोस्तों, प्रेमचंद यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? ए तिरछ, बी उसने कहा था, सी रोज और डी ओ सदानीरा। तो सूबेदारनी जो है दोस्तों, यह दोस्तों उसने कहा था कि पात्रा है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें दोस्तों लहाना सिंह भी है। कौन दोस्तों? लहाना सिंह, यह भी है इसी में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पल्लू राम कौन था? ए चौकीदार, बी डाक बाबू, सी किसान और डी सिपाही। तो उसने कहा था शीर्षक में जो पहलू राम है दोस्तों, वह एक दोस्तों थे डाक बाबू। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है दोस्तों कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी जयप्रकाश नारायण और डी सुभाष चंद्र बोस। तो लोकनायक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों, वह जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चाहता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ए 1924, बी 1925, सी 1922 और डी 1926। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पहली कविता जो प्रकाशित हुआ है दोस्तों, यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनसे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कवि, राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर पूछ दे कि राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों मिला है उर्वशी में। किस में दोस्तों? उर्वशी में। तो दोस्तों आप देखिएगा और अपना दोस्तों यहाँ पे फिर से लिख दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों उर्वशी में इसको मिला दोस्तों। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय जो है दोस्तों, इसके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है। ए रेणुका, बी कुरुक्षेत्र, सी नील कुसुम और डी शुद्ध कविता की खोज। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को इनमें से काव्य कृति नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है? तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है शुद्ध कविता की खोज। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यह रेणुका, कुरुक्षेत्र और नीलकुसुम दोस्तों इनका काव्य दोस्तों है, यानी कि कविता है। और यह जो दोस्तों है शुद्ध कविता की खोज दोस्तों, यह एक दोस्तों जो है दोस्तों यह कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि अय्यर जी की इनमें से कौन एक नाटक है? ए उत्तर प्रियदर्शी, बी हरी घास पर क्षण भर, सी कितनी नावों में कितनी बार और डी छोड़ा हुआ रास्ता। तो अय्यर जी द्वारा इनमें से जो एक नाटक है दोस्तों लिखा गया है अय्यर जी द्वारा, वह नाटक है दोस्तों प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हरी घास पर क्षण भर और कितनी नावों में कितनी बार जो है दोस्तों, यह दोनों इनकी कविता है दोस्तों। क्या है? कविता है। और यहाँ पे दोस्तों छोड़ा हुआ रास्ता जो है दोस्तों, यह कहानी है। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भगत सिंह ने कितनी उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? ए 12 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 21 वर्ष।
तो दोस्तों जालियांवाला बाग की जो मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों यानी उनके काम में लग गए थे भगत सिंह, वह 12 वर्ष की उम्र में ही। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भगत सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, और इनके मृत्यु जो है दोस्तों, इनके मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ है दोस्तों। इनका मृत्यु नहीं हुआ दोस्तों, इनको फांसी दे दिया गया है, तो इसलिए इनका मृत्यु, तो इनको फांसी मिला था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे ए परशुराम सिंह, बी दीना पाठक, सी हरवंश शाह और डी जगमल चौधरी। तो चंपारण आंदोलन के जो गांधी जी के सलाहकार बने थे दोस्तों, वह कौन थे दोस्तों? वह थे हरवंश शाह। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि गोरखपुर में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? ए बागमती, बी कोसी, सी कमला और डी नारायणी। तो गोरखपुर में जो गंडक नदी है दोस्तों, वहाँ पे इनको जो कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नारायणी, नारायण। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह जो नदी है गंडक, यह किससे संबंधित था? आपको क्वेश्चन में जवाब देना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? ए मुन्नी की बहन, बी मुन्नी की चाची, सी विष्णु की पड़ोसी और डी विष्णु की बहन। तो यह जो दोस्तों है कुंती जो है सिपाही की माँ में, वह दोस्तों कौन है? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विष्णु की पड़ोसन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जूठन क्या है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी एकांकी और डी कविता। दोस्तों जूठन जो है दोस्तों, यह क्या है? तो यह आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और कह रहा है दोस्तों कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? ए 15 रुपये में, बी 10 रुपये में, सी 20 से 25 रुपये में और डी 30 रुपये में। इस कहानी में जो है दोस्तों पशु की खाल बेचा जाता है, जो कितना रुपया में दोस्तों बेचा जाता है? तो वो दोस्तों है 20 से 25 रुपया में 25। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि तिरछ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? इन पाठ में जो है दोस्तों बैंक के जो नेपाली हैं दोस्तों, उन और चौकीदार हैं दोस्तों, तो उस चौकीदार का नाम पूछ रहा है। आप सोचिए दोस्तों कितना भीतर से क्वेश्चन पूछा है। बैंक है नेपाल में और नेपाली चौकीदार हैं, बैंक में जो चौकीदार है उनका नाम पूछ रहे हैं। ए में है रंजन, बी में है थापा, सी में है जगन और डी में है राजन। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है थापा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई अबूतर कबूतर, क्या दोस्तों? अबूतर कबूतर क्या है? ए कहानी, बी कविता, सी एकांकी और डी आत्मकथा। तो अबूतर कबूतर जो है दोस्तों उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई, यह दोस्तों एक जो है कविता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले। यह जो दोस्तों पंक्ति है यह किस शीर्षक या कविता की है? ए सूरदास के पद, बी तुलसीदास के पद, सी छपै और डी कवित्र। दोस्तों यह जो लाइन है दोस्तों, यह लाइन है सूरदास के पद की। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है बड़वे रामायणी किनकी रचना है? ए नंददास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी कबीरदास।
तो बड़वे नारायणी जो है दोस्तों यह रचना है दोस्तों तुलसीदास का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में की गई है। ए 44, बी 45, सी 46 और डी 47। यह हनुमान बाहुक जो है दोस्तों यह रचना है दोस्तों कितने छंदों में। यह रचना है दोस्तों 44 छंदों में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपे हैं। ए 216, बी 416, सी 116 और डी 316। तो भक्तमाल में जो है दोस्तों छपे जो है दोस्तों यह छपे हैं कितने हैं दोस्तों, तो 316 छपे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है नवादास की अस्थायी निवास हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए में है वृंदावन, बी में रायपुर, सी में दिल्ली और डी में सीतापुर। तो क्वेश्चन कर रहा था दोस्तों कि नवादास की अस्थायी निवास जो है दोस्तों वह कहाँ है। तो इनका जो अस्थायी निवास है दोस्तों यह वृंदावन में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है विशाख शीर्षक नाटक रचित है। ए अशोक वाजपेयी द्वारा, बी रघुवीर सहाय द्वारा, सी ज्ञानेंद्र पति द्वारा और डी जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो विशाख शीर्षक जो है दोस्तों यह एक नाटक है। यह किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कहता है कंकाल किसकी उपन्यास है। ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भगत सिंह और डी भूषण। तो दोस्तों कंकाल एक उपन्यास है दोस्तों और इनको किसने लिखा है, तो दोस्तों इनको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कब लिखा प्रकाशित हुआ है, तो 1929 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है बिखरे मोती किसकी कहानी संग्रह है। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी तुलसीदास। तो बिखरे मोती जो है दोस्तों ये कहानी है, कहानी संग्रह से लिया गया है। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो यानी कि किसके द्वारा है, तो इनका जो राइट आंसर है वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों कि अधिनायक शीर्षक पाठ में हर चरना कौन है। हर चरना कौन है। ए सैनिक, बी गरीब लड़का, सी शिक्षक और डी चौकीदार। तो दोस्तों अधिनायक शीर्षक पाठ में जो हर चरना है दोस्तों यह कौन है, तो यह है गरीब लड़का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नौकर की कमीज किनकी उपन्यास हैं। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अशोक वाजपेयी, सी ज्ञानेंद्र पति और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नौकर की जो कमीज है दोस्तों यह एक उपन्यास है। और दोस्तों यह उपन्यास किसकी है, दोस्तों यह उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी का एक फेमस कहानी दोस्तों जो कि 10th क्लास में है वह है मछली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है बेहतरीन क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ए 1997, बी 1992, सी 1999 और डी 2000 ईस्वी। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों यह कब मिला है, तो दोस्तों यह जो मिला है 1999 ईस्वी को मिला है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनको और कुछ पुरस्कार मिला है जैसे 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति यानी कि उनके याद में जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वह मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। और इसके बाद 1997 दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 1997। यहाँ पे 1997 जो मिला है दयावर्ती मोदी कवि
शिखर सम्मेलन का पुरस्कार मिला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 50 कि ज्ञानंदपति जी को संचयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है। तो संचयात्मक के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ज्ञानंदपति जी को कब मिला। ए 2000 ईस्वी, बी 2005, पहला है 2006, दूसरा है 2005, तीसरा है 2002 और चौथा है 2000। तो इनको जो यह पुरस्कार मिला है दोस्तों, यह पुरस्कार इनको 2006 ईस्वी में मिला है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यानी कि यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन और लेना है तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जी सर, यस लिखिएगा या नो लिखिएगा, आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इस पर और बेहतरीन से क्वेश्चन बना सकें। और दोस्तों इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे वो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें हम इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और 15 क्वेश्चन रहेगा। और यह दोस्तों थर्ड यानी कि फाइनल हमारा जो एग्ज़ाम में मार्क लाने वाला है दोस्तों 50 में 50, वो हम करने वाले हैं सिर्फ 3 वीडियो में। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पूरा देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।